आप सभी लोगों पे सलामती हो। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम रेहान है और आज हम लोग सीटेट 2026-27 के लिए उर्दू पेडागोजी के लिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिसका आज डे 2 है। सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि हम लोग डे 1 टू डे 20 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें उर्दू पेडागोजी का आज डे 2 है। और हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही क्वेश्चन लेके आए हैं। सेम क्वेश्चन दोनों के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो आपका। 15 PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एवरी डे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो 20 डेज में टोटल हो जाएगा 300। और जो क्वेश्चन का क्रेडिट जाता है वो जीएस ऑनलाइन को जाता है, क्योंकि हमने क्वेश्चन उन्हीं से लिया है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं पे मिल नहीं रहा था पीडीएफ फॉर्मेट में, तो इसीलिए जीएस ऑनलाइन से लिए थे, इसीलिए क्रेडिट उनको जाता है। जवान क्या है? पहला क्वेश्चन है कि जवान क्या है? इंसान की ख्यालात, जज्बात, महसूसात और जरूरियात की तरसील का वसीला है। ये तो सही है। अपनी बातों को दूसरों तक मुंतकिल करने का, मुंतकिल मतलब होता है पहुंचाने, पहुंचाने का जरिया है। ये भी सही बात है। जवान इजहार ख्यालात का आला है। आला का मतलब होता है कि जरिया, कि जवान जो है इजहार ख्याल, अपने ख्याल को दूसरों तक पहुंचाना या बताने का आला है। ये भी सही है। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी भी सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों का तीनों सही है, इसीलिए इसका सही आंसर दाल हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन आप लोग पूरा पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग ऑप्शन में टिक मारिएगा। तो पहला का क्वेश्चन का जो है आंसर दाल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि ज्यादा मस्क के बगैर फितरी तौर पर जवान सीखना। अच्छा, जवान के हसूल का मतलब है, हसूल का मतलब होता है एक्वाजिशन। एक्वाजिशन जो होता है वो बिना मेहनत का अपने होम लैंग्वेज या फिर मदर टंग को सीखने का या फर्स्ट लैंग्वेज को सीखने का जो तरीका होता है उसको हसूल कहते हैं। जवान के हसूल का मतलब है ज्यादा मस्क के बगैर फितरी तौर पर जवान सीखना। ज्यादा मस्क के बगैर यानी बिना किसी मेहनत के, और फितरी का मतलब होता है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल वे में जवान को सीखना। ये हो जाएगा सही बात। हसूल का मतलब ज्यादा मस्क के साथ जवान सीखना, काट दीजिए। स्कूल में जवान सीखना काट दीजिए। घर में जवान सीखना, ये सही हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो सही होगा पेडागोजी के हिसाब से वो ए हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर जो है हम लोग ए दे देंगे, अलिफ। और अगर अलिफ नहीं रहता, अलिफ गलत होता, तो इसका सही आंसर दाल हो जाता, घर में जवान सीखना, क्योंकि होम लैंग्वेज को ही जवान का हसूल कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि दर्ज जेल में से कौन जवान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है? तो पहला हो जाएगा कि उस्ताद, घर, स्कूल और मीडिया, सॉरी। तो कह रहा है कि दर्ज जेल में कौन जवान के इक्तिसाब, इक्तिसाब का मतलब होता है, इक्तिसाब का मतलब हो जाएगा इक्तिसाब, एक्विजिशन, एक्विजिशन में बच्चों के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है। तो इसमें हो जाएगा घर, क्योंकि घर पे ही हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग या होम लैंग्वेज को सीखते हैं। उस्ताद तो स्कूल में सिखाएगा, स्कूल और मीडिया तो होगा नहीं, इसीलिए घर से सबसे ज्यादा हम लोग सीखते हैं। उसके बाद स्कूल, उस्ताद और मीडिया वगैरह से सीखते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन का अहम मकसद किस को फरोग देना था? कोठारी कमीशन का मकसद क्या था? फतह एक जवान, फक्त एक जवान, एक जवान नहीं, यह है कि दो, जो लिसानी और कौमी हम आहिंग, दो जवान कह रहा है, कौमी हम आहिंग नहीं, कसीर लिसानी, यस, मल्टीलिंगुअलिज्म और कौमी हम आहिंग जो था वो उसका जो था मेन मकसद था, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से सभी नहीं होगा, क्योंकि ए पहले ही गलत हो चुका है। तो हम लोग सी में आंसर जे में लगा करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जवान की आमोजिश का मतलब है, जवान की आमोजिश, आमोजिश मतलब लर्निंग हो जाता है, उसका मतलब है मुंजिम तरीके से जवान सीखना, गैर मुंजिम तरीके से जवान सीखना। मुंजिम का मतलब होता है फितरी वो रवायती तरीके से। मुंजिम का तरीका होता है कि फॉर्मल वे में, फॉर्मल वे में। तो बगैर महारत और मस्क के जवान सीखना, ये तो इक्तिसाब का हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। गैर मुंजिम भी गलत हो जाएगा। जब ये दोनों गलत हो गया तो ये सभी भी गलत हो जाएगा। और मुंजिम तरीके से जवान सीखना, फॉर्मल तरीके से जवान सीखना, वो सही हो जाएगा। इसीलिए जवान के आमोजिश का मतलब है मुंजिम तरीके से जवान सीखना, अलिफ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनाब जबान का
मुताल्ला कहलाता। मुताल्ला का मतलब होता पढ़ना, जवान को पढ़ना या जवान को सीखना या जवान को इस्तेमाल करना, वो कहलाता है इल्म कीमिया, इल्म अल हिसाब, इल्म लिसानियात। इनमें से सभी, जब ये दोनों गलत हो जाएगा तो इल्म लिसानियात सही हो जाएगा, और इनमें से सभी भी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों गलत है, तो सभी थोड़ी सही होगा। इसीलिए इल्म लिसानियात को हम लोग टिक मार के सी को सही कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हदफ जबान यानी दूसरी जबान। दूसरी जबान वो होती है जो मदर टंग के अलावा, मदर लैंग्वेज के अलावा, घर की जबान के अलावा हम लोग दूसरी जबान को सीखते हैं, उसको हदफ जबान कहते हैं, यानी दूसरी जबान कहते हैं। सीखी जाती है, हासिल की जाती है, पी जाती है, इनमें से सभी। पी तो जाएगी नहीं जबान, तो इनमें से सभी डायरेक्ट गलत कर दीजिए क्योंकि एक गलत हो चुका है। और अब बचा कि सीखी जाती है और हासिल की जाती है। हासिल की जाती है वो जबान का इक्तिसाब जब आ जाएगा, एक्विजिशन वाले को हासिल करेंगे, लर्निंग वाले को तो सीखेंगे, तो सीखी जाती है। ए आंसर को सही मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। निसाब से मुराद, मुराद वह रास्ता है। निसाब का मतलब होता है कि करिकुलम से मुराद वह रास्ता है जो कि हसूल डैश कुल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मंजिल, इक्तिदाद, सहूलियत और तालीम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो मंजिल हो जाएगा, क्योंकि हसूल मंजिले कुल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक अचीवमेंट के लिए, एक मंजिल के लिए हम लोग जो है निसाब को इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए मंजिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है कि बच्चे अपने इर्द गिर्द दो जवाने बोलते हुए सुनते हैं। ओके, दो जवानों से सना साई वाकफियत। अच्छा, कह रहा है कि बच्चा जब अपने इलाके में होता है, अपने जो है इन्वायरमेंट में होता है, तो वो दो जवानों को सुनता है। हो सकता है कि उर्दू को इंग्लिश को सुन ले, हिंदी उर्दू सुन ले, हिंदी के साथ इंग्लिश सुन ले, संस्कृत को सुन ले, या फिर किसी भी लैंग्वेज को सुन ले। तो दो जवानों को सुनता है और दोनों की सुना साई वाकफियत क्या कहलाती है? बच्चों के लिए नुकसानदेह होती है, बिल्कुल गलत। बच्चों के लिए मुफीद यानी अच्छा होता है, बिल्कुल सही। कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ता है। एक दूसरे में मुखल होती है, मुखल मतलब कि खराबी होती है, ये भी नहीं होगा। आंसर बे जो हो जाएगा, बी सही, इसका सही आंसर हो जाएगा बे। इसीलिए कि बच्चों के लिए मुफीद होती है। दो जबान सीख रहा है तो कहीं ना कहीं मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हो रही है। मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स के तरह हम लोगों को देख रहा है, इसीलिए 11 का बी हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, स्कूल की इब्तिदाई अय्याम में बच्चे के घर की जबान का इस्तेमाल, स्कूल की इब्तिदाई अय्याम में बच्चे की घर की जबान का इस्तेमाल। कह रहा है कि शुरुआती दौर में बच्चा जब स्कूल में होता है तो घर का जबान का इस्तेमाल करना कैसा है? उस्ताद असातजा पर बोझ होता है, बोझ तो नहीं होगा। हमेशा आमोजसी मकासद को बेहतर बनाने में मदद करता है, ये सही लग रहा है, हम आगे देखेंगे। घर से आसानी स्कूल पहुंचने में रहनुमाई करता है, ये भी गलत हो जाएगा। ज्यादा फितरी और सब के लिए गराह कदर है, मतलब गलत है, ये भी नहीं हो जाएगा। तो बे इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर इसका बे हो जाएगा, बी हो जाएगा कि स्कूल की इब्तिदाई अय्याम में बच्चों के घर की जबान का इस्तेमाल हमेशा आमोजसी मकसद को बेहतर बनाने में, आमोजसी मतलब होता है सीखने में, लर्निंग में, मकसद को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो बे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। बच्चों की जबान के फ़रोग़ का सबसे अहम पहलू है, फ़रोग़ का सबसे अहम पहलू है, बच्चों के जबान के फ़रोग़ का सबसे अहम पहलू है, क्या है? इस जबान से रूबरू होना, इस जबान से रूबरू होना, ये तो सही लग रहा है। इस जबान की मस्क, गलतियों की इस्लाह, बड़ों की नकल, तो ये तीनों जो है गलत हो जाएगा और सही हो जाएगा अलिफ। इस जबान से रूबरू होना, जब बच्चों को हम लोग जबान की फ़रोग़ का सबसे अहम पहलू जो है वो इस जबान से रूबरू होना है, इसीलिए अलिफ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। एक बच्चा जबान की क्लासरूम में अपनी पहली जबान सीखने के दौरान अक्सर परेशानियों का सामना करता है। अच्छा, एक बच्चा जबान की क्लास में अपनी पहली जबान
का मतलब यहाँ पे है मदर लैंग्वेज के अलावा, क्योंकि सीख रहा है और सीखा जाता है मदर लैंग्वेज के अलावा, मातृभाषा के अलावा, मदर टंग के अलावा या फिर होम लैंग्वेज के अलावा। चारों का मतलब एक ही होता है। और पहली जबान अगर बोल रहा है तो यानी सीखने वाला जबान के बारे में बात कर रहा है। सीखने के दौरान अक्सर परेशानी का सामना होता है। स्कूल में अपनी जबान की आमोजिश दिलचस्प नहीं है, गलत जवाब है ये। दूसरा है कि घर की जबान का मुकाबले स्कूल की जबान ज्यादा रवायती होता है। रवायती का मतलब होता है कि फॉर्मल होता है, ये सही बात है। दूसरा है कि तीसरा है बच्चा वह जबान जानता है और इस जबान को सीखने का कोई मतलब नहीं है, ये गलत है। स्कूल में इनके लिए जबान की आमोजिश मुश्किल है, ये भी स्कूल में इनके लिए जबान की आमोजिश और लर्निंग मुश्किल है, ये भी गलत है, क्योंकि लर्निंग स्कूल में तो अच्छा से होता है। बे इसका सही आंसर हो जाएगा। घर की जबान के मुकाबले स्कूल की जबान ज्यादा रवायती होती है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि तीसरी जमात का क्या है, तीसरी जबान का नोट्स बुक सॉरी, तीसरी जबान का नोट्स बुक, यहाँ पे टे जो है यहाँ पे मिट गया है, इसीलिए नोट्स बुक देलीती होती है। क्या लिखा यहाँ पे मिटा हुआ है ना, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तीसरी जमात का नोट्स बुक देखते हुए, अच्छा देखते होगा यहाँ पे, देखते हुए जबान के इस्तेमाल को कुछ गलतियां नजर आती है और वह महसूस करता है। तीसरी जमात का नोट्स बुक देखते हुए जबान के उस्ताद को कुछ गलतियां नजर आती है और वह महसूस करता है। बच्चे गलतियां लापरवाही की वजह से कर रहे हैं, लापरवाही गलत हो जाएगा। बच्चे गलतियां करते और दोहराते हैं क्योंकि इन्हें सजा नहीं दी जाती, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों की गलतियां फितरी है, सही बात है। और इनकी आमोजिश का इशारा यह है, ये सही बात हो जाएगा। डी है कि उस्ताद की हैसियत से इस तरह की गलतियां को नजरअंदाज करना चाहिए क्योंकि आमोजिश में इनकी कोई अहमियत नहीं होती है। ये लाइन गलत हो गया कि आमोजिश में इनकी कोई अहमियत नहीं होती है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जे हो जाएगा। और इसी के साथ आज का जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आप यहाँ तक देख रहे थे वीडियो, इसका मतलब आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह का सारा ही सीरीज हम इसी चैनल पे लेके आ चुके हैं, तो आप एक एक करके सारा वीडियो देख लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।